नमस्कार। हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं विनोद पाठक जी। और इनसे चर्चा ड्यू भी थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इनसे चर्चा की थी तो कांग्रेस के टिकटों पे चर्चा की थी। और बीजेपी की एक लिस्ट आई है, तीसरी सूची, जिसमें 58 कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं। अब तक 182 कैंडिडेट्स बीजेपी के डिक्लेयर हो चुके हैं, और आजकल में ही मुझे लगता है कि बाकी जो रिमेनिंग 18 सीट्स हैं उनके भी डिक्लेयर हो जाएंगे। विनोद जी, आपका स्वागत है। और सीधे बताइए कि जो 58 प्रत्याशियों की सूची आई है, इसका एनालिसिस बताइए, और बाकी 18 नाम क्यों रुके हुए हैं ये भी बताइए। देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जो ये 58 की लिस्ट आई थी उसके अगले दिन सुबह सुबह दो लोगों की लिस्ट और आ गई। अच्छा अच्छा, वो तो गजेंद्र उसमें सिंह शेखावत हाँ, वाली जो टोडा, दो है। हाँ, जो एक टोडा भीम से एक राम जो रामनिवास मीणा है उनको टिकट दिया। हम्म और जो शिव का है जिसपे कि नाम लिया जा रहा था रविंद्र सिंह भाटी का, जिसको पिछले दिनों ज्वाइन कराया था, उसको टिकट ना देके वहां जो जिला अध्यक्ष है तो उनको दे दिया गया है टिकट। वह स्वरूप सिंह खारा। तो अच्छा। अब बीजेपी के जो टोटल 16 नाम बचे हैं, तो 16 सीटों में जैसे कि जयपुर की दो सीटें हैं, जैसे किशनपोल सीट है और उसके अलावा सिविल लाइंस है, कोटा उत्तर है। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जिस पर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और जो 58 सीटें हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ वसुंधरा राजे का जो इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। और जिनके परिवार के लोग पहले एमएलए वगैरह रहे हैं उनको टिकट दिया गया है। तो हम्म उसमें जैसे बात करूं तो रामगढ़ जो सीट है जो अपना मेवात से आती है, वहाँ ज्ञानदेव आहूजा 3 बार विधायक रहे हैं। हम्म उनके भतीजे को टिकट दिया गया है। अ, उसका नाम है जय आहूजा और वो बहुत लंबा है। तो इसमें थोड़ा मैं उसका जय आहूजा का बताऊं तो भारत पाकिस्तान के जो हिंदू माइग्रेट होते हैं पाकिस्तान से आने वाले, उनको लेके बड़े लंबे समय से वो काम कर रहा है, 11 साल से। हम्म और इसको संघ का टिकट कह सकते हैं कि संघ ने उसे टिकट दिलाया है। हम्म और इसमें एक और रोचक चीज है कि बाल मुकुंदाचार्य जो हाथों हम्म हवा महल वाला जो मैं टिकट है। हाँ, हवा महल से जो दिया है। तो हम्म ये टिकट मात्र एक महीने पहले ही महंत की जो है सक्रियता बढ़ी थी यहाँ पे। हम्म एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि एक रोड रेज में मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी गई थी, तो उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया था। तो वहाँ इन लोगों ने विरोध किया था, हिंदूवादी संगठनों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने। हम्म तो ये भी उसमें जो बाल मुकुंदाचार्य थे बड़े सक्रिय थे। उसके बाद इन्होंने मंदिरों को तोड़ने के इशू पकड़ा और हम्म विश्व हिंदू परिषद ने काफी प्रेशर बनाया इनकी टिकट के लिए। तो इस सीट पे थोड़ा ध्रुवीकरण भी होता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को लगा होगा कि भाई, क्योंकि संतों को काफी टिकट दिए हैं, भले बालकनाथ हो भले प्रतापपुरी हो। मैंने देखा है दोनों अब तरफ से, बाल कांग्रेस में भी और दोनों साधु साध्वी इनको काफी हाँ, टिकट। कांग्रेस में भी है, थी बीजेपी में ये जुड़ी हुई एक थी अनादी करके एक वो थी साध्वी, जो हम्म सिंधी समाज से आती है। तो उनको बकायदा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्वाइन कराया गया है। हम्म। तो ये जो लिस्ट है इसमें और भी कुछ लोग हैं, जैसे मैं नदवई से नटवर सिंह, आप जानते हो, पूर्व विदेश मंत्री, उनके लड़के जगत सिंह को टिकट दिया है। हम्म। इसके अलावा कोलार से जो देवी ये सिंह ये अब एक काम और भी चल रहा है राजस्थान में, वो उधर वो मानवेंद्र को दे दिया है कांग्रेस वालों ने, इधर से बीजेपी वाले नटवर सिंह के लड़के को शुरू कर दिया है इन्होंने। नहीं, नटवर सिंह का लड़का तो पहले ही बीजेपी में शामिल हो गया था और वहाँ वो सक्रिय नगर पालिका किसी का अध्यक्ष भी है, चेयरमैन भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा कोलार से देवी सिंह भाटी जो पुराने मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी पुत्र वधू है पूनम कंवर को टिकट दिया है। हम्म। ये सादुल शहर से एक गुरजट सिंह हम्म। थे, उनके पौत्र को पोते को दिया गया है टिकट, अच्छा अच्छा। गुरवीर सिंह बराड़ को। ये हनुमानगढ़ क्षेत्र से आते हैं। उसके हम्म। अलावा महावा से किरोड़ी लाल मीणा, आप जानते हो बाबा का आजकल बड़ा जोर है। और तो इनके भतीजे राजेंद्र मीणा को महावा से टिकट दिया गया है। हम्म ऐसे नंदलाल पुनिया हैं, उनके भी बेटे को टिकट दिया गया है। हम्म तो ऐसे कई सारी सीटों पे हाँ, ये ऐसे कई सारी सीटों पे जो है इन्होंने इस बार जो पुराने इनके परिवारवाद का कह सकते हो, परिवार के लोगों को भी टिकट दिए हैं इन्होंने। हम्म। और बाकी जो है कुछ नाम जो पहले से जैसे विधायक थे उनको टिकट मिले हैं। तो ऐसा कोई अनोखा या चौंकाने वाले कोई विशेष नाम नहीं आए। वसुंधरा के बताते हैं कि 7 नाम हैं इनमें, जो खबरें मिल रही हैं। वसुंधरा राजे के कुछ गुट के नाम हैं इसमें। हम्म। और मुझे लग रहा है कि मैडम को अभी, क्योंकि पार्टी ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है मुख्यमंत्री का चेहरा, तो वसुंधरा राजे को भी साथ की पार्टी अभी तक चल रही है। और
संभवतः गुटबाजी नहीं चाहती है पार्टी, चाहती है कि स्मूथली ये चुनाव जो है, और क्योंकि संभावनाएं अल्टीमेटली तो पार्टी पार्टी को को विनिंग लगती है कि कैंडिडेट की जरूरत है, वो किसी भी गुट से आए, हाँ। विनिंग कैंडिडेट की जरूरत है, ये बात सही है। हालांकि और एक वाक्य बड़ा लेकिन इस बार जो दिलचस्प है, रहा है पिछली कल। बार वो जो यूनुस खान एकमात्र मुस्लिम फेस थे, वो भी अब की बार गए, अब की बार तो। हाँ, उनको उसका टिकट यूनुस खान का काट दिया है डीडवाना से। और ऐसी भी कुछ खबरें चली थी कि वो जो है अपना बगावत करके कांग्रेस में जा टोंक सकते हैं, पर उस टोंक बात से का लड़ते थे, खंडन हो गया, देखते हैं। यूनुस खान टोंक से लड़ते थे। नहीं, डीडवाना टोंक से पिछली बार चुनाव लड़ा था, जो हार गए थे कोई 60-70 हजार वोटों अच्छा, से। पिछली यूनुस बार। खान। हम्म। हाँ, पर वो यूनुस खान का लड़ना होता ही डीडवाना से था। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, टोंक से इस बार अजीत मेहता है, उनको दिया है। हाँ, अजीत मेहता का मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इनका नॉमिनेशन के बाद नाम हटा लिया गया था, जिसमें यूनुस खान को टिकट दिया गया था, पर अजीत मेहता को इस बार टिकट दे दिया गया है टोंक से सचिन पायलट के अगेंस्ट में। ये हिंदू, मतलब एक तरीके से हिंदू वाली फेस है इनका, थोड़ा संघ परिवार की तरफ से आते हैं। हम्म। और ये जो आजकल यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा है साहब के, ईडी की रेड हो रही है, इसका क्या मैसेज देखिए, जा रहा दो 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 केसेस में ईडी सक्रिय है इस वक्त। एक तो पेपर लीक वाले जो केसेस है है, लीक उसमें, वाला जिसमें मामला है। ओवैसी प्रकाश हम्म। प्रदेश अध्यक्ष है, उनके यहाँ भी ईडी की रेड चढ़ी थी। उनके बेटों को जो है समन दिया गया है अभी नवंबर में, 7-8 तारीख में। उसके अलावा एक पुराना केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो वैभव गहलोत को बुला के ईडी ने हाँ, पूछताछ वो की थी, पूछताछ हुई। मुख्यमंत्री के बेटे को। हम्म। और ये जो कल जो रेड हुई है, ये हुई है जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर। जल जीवन मिशन में, जो जानते हैं आप, एक फ्लैगशिप योजना है केंद्र की, जिसमें कि दोनों सरकारों का शेयर है, केंद्र का भी और राज्य का भी। तो इसमें कोई 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। तो उसमें अ, जो मंत्री हैं, जलदाय मंत्री हैं, उनके करीबियों के अलावा जो एसीएस हैं, मतलब एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सुबोध अग्रवाल, उनके घर पे भी छापे पड़े। और कल रात तक ईडी की जो रेड थी वो जारी थी। और कुल मिला के ये है कि कांग्रेस का यही कहना है कि आचार संहिता लगी हुई है और आप ईडी को जानबूझ के सक्रिय किए हुए हो राजस्थान में, ताकि विरोधियों को दबाया जा सके। हम्म। अच्छा, इसमें अशोक गहलोत के खिलाफ जो टिकट डिक्लेयर हुआ है महेंद्र सिंह राठौर का, क्या मतलब ये एक्सपेक्टेड था, या बस ऐसे ही पार्टी ने कि यार चलो जीतने वाली सीट तो ये है नहीं? हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि ये वसुंधरा के करीबी है। महेंद्र सिंह राठौर जो है, ये चेयरमैन रह चुके हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। हम्म। और ये है कि मुझे लगता है कि रस्म अदायगी है, क्योंकि इससे पहले रविंद्र सिंह भाटी का नाम भी यहाँ चल रहा था, जिसको टिकट नहीं दिया है पार्टी ने, जो हम्म। शिव से या सरदारपुरा से मांग रहा था। तो हम्म। मुझे लग रहा है कि रस्म अदायगी है, तो पार्टी चाहती है कि मतलब ठीक है, कैंडिडेट तो खड़ा करना ही था। हम्म। और चूंकि मुख्यमंत्री खुद, आपको पता है कि जो स्टार नेता होते हैं, या मुख्यमंत्री या पीएम वगैरह जहाँ से लड़ते हैं, हम्म। तो उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। अब ये देखना होगा कि जीत का अंतर पिछले से घटता है या बढ़ता है। तो हम्म। वो अब देखना होगा। और मुझे लगता है कि रस्म अदायगी वाला ही टिकट है। अच्छा, ये अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो ये 58 की जैसे लिस्ट आई है, इसके बाद हम्म। दो की ओर आ गई तो 184 हो गए टोटल, 16 सीटें बचती हैं। तो हाँ ये जो जी। 16 सीटें रुकी हुई हैं, इनका क्या वजह है? जैसे आपने बताया कई तो जयपुर की हैं सीटें, हाँ, इनको दो क्यों, सीटें इनको जयपुर होल्ड की। पर मुझे क्यों लग रहा रखा है गया कि है, इसमें क्या अभी वजह है? पार्टी की परंपरा रही है कुछ सीटों पे। तो अभी जैसे कैंडिडेट को लेकर, जैसे किशन पोल बजा रहे हैं, तो इनके पास अभी कोई ऐसा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग, जो पुराने विधायक थे इनके, हम्म। तो मुझे लगता है उनपे पार्टी, चूंकि उनकी उम्र भी हो गई है, उनपे दाव नहीं लगाना चाहती है। तो कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल, जो जयपुर की मेयर भी रही हैं, तो हम्म। उन्होंने पिछले दिनों पार्टी ज्वाइन की। तो हम्म। उनका नाम बड़ा चर्चाओं में है कि उनको टिकट मिलेगा। हम्म। पर अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया है, क्या कारण है, और या पार्टी कोई विरोध से बचना चाहती है। नॉमिनेशन हो सकता है कि आज रात को, अभी तो कल रात को उनका नाम किसी का अनाउंस करें हम्म। और परसों नॉमिनेशन करा दें। तो मुझे हम्म। लगता है ये जो सीटें हैं, इस पे या तो कोई स्ट्रांग कैंडिडेट अब तक पार्टी को नहीं मिला है, और या कुछ जो दूसरी पार्टी के नेताओं से बातचीत चल रही है और जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी 3 लोगों को, सुभाष मील को ज्वाइन कराया। इसके अलावा आप देखिए, ये दर्शन सिंह गुर्जर को ज्वाइन कराया। इनको तुरंत तुरंत पार्टी ने टिकट भी दे दिया आती। एक वो आरएलपी वाले हैं जो। आरएलपी की डांगी जो है, उनको ज्वाइन कराया, उदयलाल डांगी। तो इनको आते ही जो है हम्म। बल्लभ से टिकट दे दिया, जो पिछली बार उपचुनाव में सेकंड नंबर पे रहे थे। हम्म। तो
मुझे लग रहा है पार्टी वेट कर रही है, या तो कुछ लोग बातचीत में होंगे इन सीटों पे, क्योंकि बड़ी कम सीट रह गई है हम्म। कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस की तो अभी 44 सीटों पे नाम नहीं आए हैं, हम्म। इनकी तो 16 ही बची। कांग्रेस में तो मैं देख रहा हूँ कि महेश जोशी जैसे लोगों के नाम पे बड़ा लफड़ा हो रहा है। हाँ, महेश जोशी का याद होगा, वो जो बगावत हुई थी कांग्रेस में पिछले साल 25 सितंबर को। तो हम्म। उसमें जो 3 लोग बड़े सक्रिय रूप से भागीदार थे और जिन्होंने बड़ा कांतिलाल स्पीकर धारीवाल और वगैरह ये। दिलाए थे। हम्म। हाँ, शांतिलाल धारीवाल, शांति कुमार लेकिन धारीवाल, इससे उसके अलावा इससे जो महेश। है विनोद जी, एक मैसेज तो जा ही रहा है कांग्रेस का कि भाई अशोक अशोक गहलोत के खास लोगों को टिकट दबा के रखे हुए हैं हाईकमान ने। हाँ, ये और नहीं, वो ये जो इस 25 बार एक। सितंबर वाला बार बार जिक्र आता है, 25 सितंबर वाले घटनाक्रम का बड़ा वैल्यू अब समझ में आ रही है कि क्या गड़बड़ हुई थी वो। नहीं, चर्चा जो है, चर्चा ये है कि आला कमान जो है, कांग्रेस आला कमान, गांधी वो अपनी दिखाना चाहता है। आप हम्म। देखेंगे कि मतलब उस वक्त एक तरीके से जो आ, एक विद्रोह था, वो कांग्रेस आला कमान नहीं, गांधी परिवार के खिलाफ ज्यादा बड़ा, क्योंकि वहीं से हम्म। वो नाम तय किए गए थे। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने इस बार थोड़ा डिसाइड किया है कि अपनी भी थोड़ा सा जो है ताकत दिखाई जाए। और जो खबरें आ रही है, जो सूत्रों से जो खबरें पता चलती हैं, उससे यही है कि राहुल गांधी ने ही ज्यादा इसमें वीटो किया है कि इनको जो है टिकट, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने काफी कोशिश की है कि इनको टिकट जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए, पर अब नाम बिल्कुल अटक गया है। खासकर हवा महल से महेश जोशी जो है, उनका नाम बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से वहां दूसरा कैंडिडेट भी पार्टी ने डिसाइड कर लिया है, वो जल्दी जिसको जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये महेश जोशी का और इनका मुकाबला कैसा रहेगा फिर अपने आपके जो बाल मुकुंद हैं, जो इनका कैसा कैसा मुकाबला रहेगा? बाल मुकुंदाचार्य, मुझे लग रहा है कि काफी रोचक मुकाबला रहेगा, और ध्रुवीकरण वाली सीट है वहाँ, काफी मतलब ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण मुस्लिम काफी है क्या होता इस है। सीट पे? ब्राह्मण काफी है इस सीट हाँ, पे? ब्राह्मण भी है, और शहर की सीट है, जिसको आप परकोटा कहते हैं, जयपुर में उसकी सीट है, और मुस्लिम आबादी भी पिछले सालों में कुछ बढ़ी है वहाँ पे। हम्म। तो ध्रुवीकरण निश्चित रूप से होगा। हम्म। और अभी तक तो जो चर्चाएं हैं कि भाई बाल मुकुंदाचार्य को पार्टी ने उतार के, और बाकी जो अगल बगल की सीटें, आदर्श नगर हो, किशनपोल हो, विद्याधर नगर हो, वहां भी ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो और ये जो यंग संत हैं, मतलब 46 47, ऐसे ही 46 47 की उम्र है इनकी, तो और काफी सक्रिय भी हुए हैं पिछले दिनों से। काफी वीडियोस आपने देखे अपने सोशल मीडिया पे इनके। लेकिन इसमें लग कांग्रेस में जो है माना कि 25 सितंबर की जो बगावत वाला मामला है वो काफी तारी है, बहुत उसका इम्पैक्ट है। लेकिन 44 सीट तो बहुत ज्यादा होती है, इतनी सीटें रुकी हुई हैं। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी अशोक गहलोत के 5 7 10 लोगों की रुकी हुई है, 44 सीटें क्यों रोकी गई हैं? 2 दिन रह गए नामांकन में। हाँ, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी है। हम्म। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो नाम सर्वे से, या पार्टी के जो नेता, जैसे अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गया, जो भी और बाकी नेता, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जो इनकी सीईसी की बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की, हम्म। क्योंकि जो पिछली सूचियां भी आई हैं, तो वो एक बार फाइनल होके दोबारा रोक दी गई है, फिर नाम, फिर दोबारा से डिस्कशन हुआ है, फिर पता चला कि खड़गे साहब अपने यहाँ वो लिस्ट ले गए हैं। हम्म। और जो अपने अ, इनके प्रभारी भी हैं यहाँ टिकट देने वाले, क्या नाम है उनका, असम का जो एमपी है, हम्म। तो वो भी कुछ सक्रियता सरदार, ज्यादा दिखा रहा है, तो मुझे। यहाँ के प्रभारी तो वो हाँ, थे सरदार जी, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं। नहीं, सरदार जी तो वो प्रभारी है प्रदेश के, अच्छा, सुखजिंदर प्रदेश। सिंह रंधावा। हाँ हाँ। और वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ना असम के, उनका जो बेटा है एमपी जो है, गोगोई। तो गोगोई, हाँ गोगोई जो है, तो वो भी काफी सक्रिय रहा है। तो मुझे लगता है आला कमान के थ्रू वो भी टिकटॉक को लेके जो है स्कूटनी करने में, मुझे हम्म। लगता है टिकट फाइनल हो चुका है, बस आला कमान थोड़ा अपनी और ताकत दिखाना चाह रहा है। हम्म। अच्छा, अब इसमें अच्छा, मैं जानता हूँ जी जी जी, बोलिए। मैं एक इसमें दिलचस्प, जो बीजेपी के 2 नाम आए थे, उसमें जो रामनिवास मीणा का टिकट दिया है, हम्म। वो रामनिवास, आपको पता होगा कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेके बीजेपी और कांग्रेस में काफी पॉलिटिकल झगड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम भी बार बार आता है। तो हम्म। ये रामनिवास मीणा जो है, ये एक आंदोलन चला रहे थे कि साहब ये बीजेपी के खिलाफ, अच्छा। कि ईआरसीपी जो है इसको आप लागू कीजिए, और ये पानी की समस्या दूर कीजिए। हम्म। और इनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी पीछे से, और पिछले दिनों उन्होंने अन्ना हजारे की भी सभा करवाई थी बुला के।
इसी हम्म इशू को लेके बीजेपी के खिलाफ। हम्म 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 और ये एक रात पहले बीजेपी में आए और अगले दिन जो है इन्होंने टिकट ले लिया और इन्होंने पूरे इशू को ही एक तरीके से पलीता लगा दिया और बोल दिया कि साहब अब ईआरसीपी बीजेपी बनवाएगी। जो अब तक कांग्रेस जो है इस इशू को उठा के चल रही थी, वो हम्म, एक 12 घंटे के अंदर इनको टिकट मिल गया ज्वाइनिंग के बाद। हम्म। और पूरा इशू जो है, इनको पानी वाले बाबा का नाम भी टैग मिल गया था उस पे। तो आप देखिए कि राजनीति किस तरीके से राजस्थान में नहीं कि तो इसमें नेताओं को इधर इसमें इसमें क्या गेम हुआ है, क्या समझा आपने इस? समझा यही है कि भाई कांग्रेस इसको लेके काफी एग्रेसिव थी, यात्राएं निकाली, सब कुछ किया, इस इशू को बनाया। और बीजेपी ने जो एक तरीके से उनके छीके में से इसको तोड़ लिया है कि हम्म। भाई उन्होंने कोशिश वो की तो हम ही इशू बना इशू सकते ही खत्म कर दिया बिल्कुल, जो था सारा। हैं। इशू ही खत्म करने की कोशिश हुई है। और इसमें जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनके घर पे ये ज्वाइनिंग हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मैं एक्टिविटीज जो देखता हूँ, जैसे आपने बताया था कि वो 2 टिकट डिक्लेयर हुए अगले दिन, गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पेशली ट्वीट किया उसको, उन 2 नामों को, हाँ, गजेंद्र सिंह वो दोनों शेखावत। टिकट आप मान सकते हैं कि उनके प्रभाव से ही जो टिकट जो है वो मिले। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अभी क्या मतलब, ये ऐसा लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का चांस कुछ बना रहेगा यहाँ, अगर सरकार बनती है, सीएम रेस में देखिए, रहेंगे? अभी तो सीएम रेस में तो मैं मानता हूं कि जो भी 4-5 नाम लिए जा रहे हैं सभी सीएम रेस में हैं। बाकी तो चुनावों के बाद क्या फिगर होता है बीजेपी का, हम्म। उसके ऊपर ही काफी निर्भर करेगा। अभी ये जो बीजेपी, अब तो जैसे 182 सीटें हो गई हैं, और उनकी भी सीटें बनी, लगभग 150 सीटें तो करीब ऐसी हो गई हैं जहां पर कैंडिडेट फाइनल हो हाँ, गए। 144 सीटें ऐसी हैं जिसपे कि आमने सामने के फेसेस आ चुके हैं, तो मतलब इनमें कुछ कोई इंटरेस्टिंग वो फाइट बताइए जिस पे हम आगे भी चर्चा कर सकें, कि जो नहीं, दिलचस्प जैसे रहेगी। जैसे एक सीट है जो ये अपना अशोक चांदना जो है बीजेपी का, इसका हम्म कांग्रेस का जो मंत्री भी है, खेल मंत्री। हम्म। और वो गुर्जर नेता के नाते जो है, जैसे सचिन अशोक चांदना पायलट का जब। नाम जो है सचिन पायलट वाली बगावत के समय बड़ा हाईलाइटेड रहा था, छाए रहे थे ये हाँ, पहले। नहीं, वो रहा था खेमे में मुख्यमंत्री के। हाँ, मुख्यमंत्री के। हाँ, मुख्यमंत्री के खेमे में रहा था। तो हम्म वो वाली जो सीट है इसकी, उदयला लांजना, इसकी अशोक चांदना वाली, और उस पे प्रभुलाल सैनी जो पूर्व कृषि मंत्री हैं बीजेपी के, ये हम्म दोनों हिंडौन की सीट है, शायद हिंडौन का कोई जो हिंडौन के आसपास की सीट है। हम्म। उसके अलावा आपका अजीत मेहता वाली जो इसके खिलाफ है अपना, टोंक वाली। सचिन पायलट के। हाँ, ये एक आप कह सकते हो। एक इसके अलावा जो आप हॉट सीट में कहोगे तो हम्म मुख्यमंत्री की खुद की सीट है ही। हम्म। नहीं, मुख्यमंत्री का फिर तो कई लोगों से बात किया, उनका कहना है कि वहां तो सीट पे अशोक गहलोत का बहुत बढ़िया माली समुदाय, और मतलब जो है इनका समीकरण बहुत ही सेट है, वहां पे बड़ा मुश्किल है इन्हें हरा पाना तो क्या। नहीं, वो तो ऑब्वियसली अब ये जीत का अंतर क्या रहता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हाँ, जीत अगर का अंतर अंतर भी जो कम है। होता है तो वो भी मुख्यमंत्री के लिए चिंता वाली हाँ, बात तो बनती है, अगर वोट बढ़ते भी हैं तो उस पे बिल्कुल बाकी बिल्कुल। दूसरे और कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है, बाकी तीसरी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, इस पर भी। नहीं, तो पर एक अब और मैं और आपको बाकी जो थोड़ा सा है। चलते चलते थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो बाकी छोटे छोटे दल बहुत सारे हैं राजस्थान में, हाँ, मैं उसी उन बात सब की उसी बात स्थिति पे आ क्या रहा चल था। रही है इस देखिए, समय? इस वक्त जो है आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, और उसके साथ जो आजाद जो पार्टी आई है चंद्रशेखर वाली, हम्म रावण वाली, हम्म तो ये इस वक्त ये बड़ी चर्चाओं में है। और ये माना जा रहा है कि ये कई सीटों पे प्रभाव डाल सकती है, हम्म क्योंकि अभी जो आरएलपी के 3 विधायक हैं उसमें से 2 विधायक ऐसी रिजर्व सीट से आते हैं। हम्म तो ये एक कई सीटों पे, खासकर जो बसपा प्रभावित सीटें हैं या जहाँ जाट कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी दोनों मिला के एक प्रभाव डालती है, तो हम्म वहां पे ये प्रभाव डालने वाले हैं। और एक खास बात और एक देखी गई है कि पहले लोग क्या करते थे, टिकट नहीं मिलता था तो बीएसपी की तरफ चले जाते थे। पर जो पार्टियों से छिटक के नेता जा रहे हैं उनका आरएलपी की तरफ भी रुझान इस गठबंधन की तरफ बढ़ा है। और इन्होंने भी अब तक 25-30 से ज्यादा कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, और ये भी लगातार सूचियां इनकी आ रही हैं। आज भी सूची आई थी। तो हम्म ये, और इसके अलावा बसपा के भी काफी सारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, मतलब बसपा भी लगातार कैंडिडेट घोषित कर रही है। तो हम्म बसपा का तो ट्रेंड रहा है, 4 से 6 सीटें वो हमेशा जीतती आई है। हम्म। उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी जहां कैंडिडेट पिछली घोषित बार कर रही है, पर बसपा जीती थी, जो जो अशोक छह गहलोत ने सीटें तोड़ लिए थे वो सबके सब, हाँ। उन सीटों पे बसपा ने क्या प्लान किया है इस बार, किस तरह से टिकट दिए हैं?
नहीं, कैंडिडेट बसपा ने उन सीटों पे कैंडिडेट काफी पहले घोषित कर दिए थे, मतलब कई सीटों पे। हम्म। और जैसे नदबई सीट थी वहां से, जो इस बार काफी पहले ये कैंडिडेट घोषित कर दिया था नदबई पे। हम्म। जैसे अवाना जो है, जोगिंदर सिंह अवाना को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, जो पिछली बार बीएसपी से जीता हुआ था। हम्म। उसके अलावा बीएसपी से जीते थे अपने ये उदयपुर बाटी से राजेंद्र गुड़ा, हम्म। जिनको पिछले पद से हटा दिया। हम्म। तो राजेंद्र गुड़ छोड़ के सभी जितने भी बीएसपी के 5 कैंडिडेट थे, उन सबको टिकट कांग्रेस ने दिया है इस बार। हम्म। और अपने सर जी का क्या हाल है? सर जी ने कुछ टिकट विकेट और दिए हैं वहां पे, दिल्ली वाले सर जी जो है अपने? सरजी तो लगातार सूची आ रहे, पर सरजी का कोई ऐसी सक्रियता पार्टी की नहीं है। हम्म। ये मध्य प्रदेश ठीक। छत्तीसगढ़ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं राजस्थान के बनिस्बत। हाँ, मुझे लग रहा है राजस्थान उनको थोड़ा ग्राउंड नहीं बना पाया, उनको लगा कि नहीं हो सकता है। और जो सिंगरौली में जीती थी उनकी नगर पालिका वगैरह के अध्यक्ष, वो भी अपने खुद के प्रभाव से ही जीती थी। उसमें सरजी का कोई विशेष योगदान नहीं था। भी कल परसों शायद सरजी वो सिंगरौली में भी घूम रहे थे, ये वो तो बड़ी तो हाईलाइटेड उसका। सीट है भाई, वहां से तो ईडी का हाँ समन हाँ को जो है डॉज दे के वहां पहुंचे। हाँ हाँ हाँ, तो वो बाकी मुझे लगता है कि उनको कुछ मिलेगा नहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी। और हम्म। राजस्थान में जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कई पहले तो 6 महीने पहले आप आते तो जगह जगह आम आदमी के पोस्टर, जगह जगह उनके वॉल पेंटिंग, और उनके नेताओं की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती थी। पर अभी उनकी सक्रियता बिल्कुल ही डाउन हो गई, मुझे उधर लगता है उन्होंने उधर राजस्थान उधर में। गंगानगर साइड में तो काफी उम्मीद की जा रही थी कि हलचल बनाएंगे ये पंजाब साइड में उधर तो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी का फिलहाल कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा सक्रियता है आरएलपी और हाँ। चंद्रशेखर की पार्टी, हम्म। खासकर आरएलपी, आरएलपी के हनुमान बसपा, बेनीवाल की। इनका ज्यादा असर है फिर भी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब देखेंगे 3 दिसंबर को जब नतीजे घोषित होंगे, तब आप देखेंगे कि हो सकता है बीजेपी थैंक यू करती दिखे आरएलपी और चंद्रशेखर को। हाँ, वैसे भी हनुमान बेनीवाल की तो यही रहती है कि वो चाहे सेंटर में हो, चाहे लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव, कि वो सुने तो वो अटेंशन चाहिए अपनी तरफ, वो तो वो उसके हाँ हाँ, चक्कर बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। चलिए विनोद जी, बिल्कुल। धन्यवाद। और अब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अब चूंकि टिकट स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि परसों। चार पांच वीआईपी सीट्स जो हैं उनको हम हर बार डिस्कस हाँ, करें बिल्कुल विद बिल्कुल डिटेल, है ना? बिल्कुल। तो आप तैयारी रखिए उसकी, आपसे फिर कनेक्ट होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।